हेलो एवरीवन, हम मुनि सेवा आश्रम कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरज के थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। आज हम आपके साथ ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। क्या आपको पता है, हर साल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। इस वीक के दौरान बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग कॉलेजेस और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व समझाया जाता है और पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को मोटिवेट किया जाता है। Introduction of breastfeeding. Breastfeeding is the feeding of an infant or young child with breast milk directly from mother's breast. माँ के द्वारा अपने शिशु को अपने स्तन से आने वाले प्राकृतिक दूध को पिलाने की क्रिया को स्तनपान कहते हैं। It is the normal and best way to provide nutrients for baby's healthy growth and development. शिशु को अनिवार्य पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए स्तनपान ही सरल और सही तरीका है। स्तनपान शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करते हैं। शिशु को जन्म के बाद फौरन ही स्तनपान कराना चाहिए और स्तनपान 6 महीने तक कराना चाहिए। बाद में सरल आहार शुरू कर देना चाहिए और स्तनपान 2 से अधिक साल तक भी कराया जा सकता है। आज हम देखेंगे कि एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट क्या होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड्स आर एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखने जाए तो द मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यू, फैटी टिश्यू एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट एंकर द ब्रेस्ट टू द चेस्ट वॉल। जो ईच ब्रेस्ट होता है उसमें 15 to 20 सेक्शन या लोब्स होते हैं जो कि निपल के सराउंडेड रेडियल मैनर में आए हुए हैं, लाइक स्पोक्स टू ऑन अ व्हील। अब जो ईच लोब्स होते हैं उसके स्मॉलर सेक्शन होते हैं जिसे हम लोब्यूल्स कहते हैं। ईच लोब्यूल्स एंड जो टीनी बल्ब होते हैं जो कि मेल का प्रोडक्शन करता है, जो बेबी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड और टिश्यू से बना हुआ होता है जो मिल्क बनाता है, जो निपल की और मिल्क की डक्ट्स के साथ जाता है। देन सकिंग नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करता है और जो मैसेज है वो एंटीरियर पिट्यूटरी कैरिट करता है जो प्रोलैक्टिन को सिंथेसाइज करता है और जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए ग्लैंड सेल्स को स्टिमुलेट करता है। देन ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है जो एल्वियोलाई के सराउंडिंग मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है। देन निपल में से मिल्क इजेक्शन होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रेस्ट मिल्क ही क्यों देना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में वो सारे कंपोजिशन होते हैं जो बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के लिए मदद करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वो बेबी का ब्रेन डेवलप करता है, ग्रोथ में मदद करता है, नर्व की कोटिंग को इम्प्रूव करता है। ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती है जो बेबी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रिवेंट करती है। ब्रेस्ट फीडिंग से मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन बढ़ता है, सो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग देनी ही चाहिए। हेलो एवरीवन, हम सब 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं आज इस दिन पर डिफरेंट टाइप्स के ब्रेस्ट मिल्क होते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। वैसे तो अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स ये माना जाता है कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए हानिकारक होता है, उसके कई गैर फायदे होते हैं, उसको बालक को नहीं पिलाना चाहिए, उसका निकाल कर देना चाहिए। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब मिसकंसेप्शन है, यानी कि गलत फहमियाँ हैं। बल्कि कि जो माता का पहला दूध होता है जो डिलीवरी के बाद 3 से 5 दिन तक आता है वो बच्चे के लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कई ज़्यादा मात्रा में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए एंटीबॉडीज़ होती है और बच्चे के लिए इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड करता है और बच्चे को कई ज़्यादा इन्फेक्शन से बचाता है। कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो पीले रंग का गाढ़ा होता है। कोलेस्ट्रॉम कई कम अमाउंट में उसका स्राव होता है जो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉम में फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E, K भी होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
इसके अलावा कोलोस्ट्रम बच्चे की आंतों में एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया हैं वो बच्चे को अफेक्ट नहीं कर पाते या उसको अटैक नहीं कर पाते, जिससे डायरिया जैसी बीमारी से भी बचा जा सकता है। जॉन्डिस, मिलियास जैसी बीमारी से भी कोलोस्ट्रम बचाता है और बच्चे और माता के लिए, दोनों के लिए एक ज़्यादा कनेक्शन, लव एंड अफेक्शन एंड बॉन्डिंग क्रिएट करता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। और उसके बाद जो आता है वो ट्रांजिशनल मिल्क आता है, जो कोलोस्ट्रम के हिसाब से थोड़ा लाइटर होता है। वो थोड़ा कोलोस्ट्रम से ज़्यादा मात्रा में स्राव होता है, उसका स्राव 2 वीक तक होता है। ट्रांजिशनल मिल्क में ज़्यादा फैट होता है और प्रोटीन कम होता है, जो बच्चे की एनर्जी के लिए कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ब्रेस्ट मिल्क के 2 टाइप के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें फर्स्ट है मैच्योर मिल्क। जो मैच्योर मिल्क होता है वो ट्रांजिशनल मिल्क के बाद आना शुरू होता है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा और वो पतला होता है, जो बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादातर पाई जाती है। और अब दूसरा जो टाइप है वो है प्रीटर्म मिल्क। जो प्रीटर्म मिल्क होता है वो प्रीटर्म डिलीवरी होने की वजह से मदर को आना शुरू होता है, जिसमें आयरन्स, ग्लोबुलिन्स और अदर विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। पांचवा टाइप है फोर मिल्क। फोर मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग के स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स तक आता है। वो ब्रेस्ट के आगे के साइड से आता है। ये पतला होता है और उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। उसमें प्रोटीन, लैक्टोज, विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये मीठा होता है और वाटरी ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि बेबी को 6 महीने तक बाहरी पानी ना दिया जाए, क्योंकि उसकी जो पानी की मात्रा है वो ब्रेस्ट फीडिंग में पूरी हो जाती है। छठा टाइप है हिंड मिल्क। हिंड मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग के लास्ट कुछ मिनट्स तक आता है। वो 4 मिनट से ज़्यादा गाढ़ा होता है। वो वेट गेन और ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प करता है और उसमें फैट और एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है कि एक ब्रेस्ट एम्प्टी ना होने तक बेबी को दूसरे ब्रेस्ट से अटैच ना किया जाए, क्योंकि जब अटैच करेंगे तो उसको 4 मिल्क ही मिलता रहेगा और फिर 4 मिल्क ज़्यादा होने के कारण उसे 4 मिल्क सिंड्रोम हो सकता है। 4 मिल्क सिंड्रोम होने से बच्चा ज़्यादा पॉटी करता है, उसका जेनाइटल और एनल एरिया रैशेस हो जाता है और उसकी खाल छिल जाती है और वो परेशान और इरिटेबल रहता है। को स्तनपान में मदद करना है, उसके लिए सबसे पहले शिशु और माँ को तैयार करना है। उसके बाद सुनिश्चित करें कि शिशु चिकित्सकीय रूप से स्थिर और सतर्क है। उसके बाद माँ को और शिशु को आरामदायक और सुविधाजनक स्थिति में बैठाएं ताकि बच्चा आसानी से स्तनपान कर सके। हाउ टू हेल्प द बेबी टू अटैच इन ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट अपन बेबी को एक्सप्रेस करना है ब्रेस्ट फीड के लिए, एंड देन सेकंड जेंटली टच द बेबीज लिप विथ हर निप्पल एंड वेट करना है जब तक बेबी का माउथ वाइडली ओपन ना हो और टंग डाउनवर्ड और फॉरवर्ड ना हो तब तक। एंड बेबी का जो माउथ है वो ब्रेस्ट की तरफ रखना है और ध्यान रखना है कि बेबी का माउथ है वो सॉफ्ट पैलेट और लोअर लिप के बिलो होना चाहिए। इसका मेरा टॉपिक है साइन फॉर गुड अटैचमेंट ऑफ द मदर एंड बेबी ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें मेनली 4 साइन इंक्लूडिंग होते हैं। उसमें फर्स्ट है बेबी का जो मुंह है वो अच्छी तरह से वाइडली ओपन होना चाहिए। उसमें दूसरा साइन है जो बेबी का लोअर लिप है वो लोअर लिप आउटवर्ड होना चाहिए। उसमें तीसरा साइन है जो बेबी का जो चुमन का पार्ट होता है, मतलब कि जो चीन का पार्ट होता है वो मदर के स्तन को अच्छी तरह से अटैच होना चाहिए। और चौथा साइन है कि जो मदर की एरेला है, एरेला मतलब कि जो निपल के सराउंडिंग ब्लैकिश सर्कल होता है वो बेबी के मुंह के अंदर अच्छी तरह से होना चाहिए। थैंक यू। Cradle position. This is the most common position used by the mother. Infant head is supported by the elbow, the back and buttocks supported by the arm and lifted of the breast. फुटबॉल होल्ड पोजीशन ये एक स्तनपान की स्थिति है जिसमें शिशु को हाथ के नीचे रखा जाता है, जैसे कि फुटबॉल को पकड़ना। बच्चे के सिर को अग्रभाग के साथ और सिर को हाथ से सहारा दिया जाता है। कई माताओं इस स्थिति के साथ सहज नहीं है। ऑपरेटिव प्रक्रियाओं के बाद अच्छी स्थिति है फुटबॉल होल्ड। ये उन माताओं के लिए सहज है जिनको जुड़वा बच्चे होते हैं। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको साइडलाइन पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क यानी कि बाजू में लेटाकर स्तनपान करने की स्थिति बताऊंगा। यह स्थिति से स्तनपान कराने से माँ को आराम मिलता है और यह स्थिति अधिकतर उस समय कारगर साबित होती है जब बच्चे को सोते समय स्तनपान कराना हो। इसलिए आप एक तरफ लेटें और बच्चे का मुंह अपनी ओर करें और अपने हाथ से बच्चे का सिर अपने स्तन के पास लाएं और दूध पिलाएं। दूध पिलाते समय अपने हाथ से बच्चे का सिर को सपोर्ट दीजिए। Today I will presenting cross cradle hold position of breastfeeding। इस पोजीशन में माँ को अपने बेबी को राइट ब्रेस्ट से दूध पिलाना है और अच्छे से पकड़ना है और ध्यान रखना है कि अपना हाथ बेबी के हेड के बिल्कुल पीछे हो। थैंक यू। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी को क्या लाभ होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन, विटामिन, फैट और न्यूट्रिएंट होते हैं जो बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़रूरी है। और काउस के मिल्क में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और माता के दूध में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसलिए माँ का दूध बेबी को पचाने में सरल होता है। ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोफेरिन प्रेजेंट होता है जो बेबी को हाइपोकैल्सीमिया और टीटानी से बचाता है। ब्रेस्ट मिल्क में IgA और लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो बेबी को वायरल और बैक्टीरियल डिसीज से बचाता है। ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी और मदर के बीच का इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्डिंग भी बढ़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉटल फिल्स हिज स्टमक बट ब्रेस्ट फीडिंग फिल्स हिज सॉल। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू मदर्स। जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान करवाती है उनको क्या फ़ायदा होता है? तो जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान करवाती है उनमें स्तन कैंसर और ओवेरियन कैंसर का खतरा कम देखने को मिलता है और डिलीवरी के बाद उनको वजन घटाने में भी ब्रेस्ट फीडिंग उपयोगी रहता है और मदर और बेबी का बॉन्ड भी अच्छा बनता है और रक्तस्राव मतलब यूट्राइन ब्लीडिंग भी कम देखने को मिलता है। ये जानेंगे कि स्तनपान के प्रभावी अवरोधक क्या हो सकते हैं। तो उसमें पहले ये आता है कि माता का आत्मविश्वास कम हो जाता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि माता का ये मानने लगता है कि उनका ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा हो। कोई सपोर्ट सिस्टम, फैमिली सपोर्ट सिस्टम कम हो जाने से भी ये हो सकता है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि ब्रेस्ट की कोई सर्जरी हुई हो और ये भी हो सकता है कि ब्रेस्ट में रक्त का कम हो जाना या फिर टूट जाना या फिर पीला होना, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या फिर माता को कोई लंबे समय से कोई बीमारी हो जैसे कि कैंसर और पागलपन। और ये भी हो सकता है कि माता को दूसरे से शर्मिंदगी महसूस करने की वजह से भी ये अवरोध आ सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे के जन्म लेने के बाद माँ का मिल्क बच्चे के लिए वरदान है। माँ का मिल्क जो है वो बच्चे के लिए अमृत समान है। माँ का मिल्क छोटे बच्चे को कई तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, बच्चे के विकास में सहाय होती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जिसकी वजह से माँ को अपने ब्रेस्ट फीडिंग न करवाने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती। अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो उसे अपने बच्चे से ब्रेस्ट फीड न कराने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएगी तो वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू अपने बच्चे में भी जा सकता है। इसलिए HIV पॉजिटिव माँ को ब्रेस्ट फीड न कराने की सलाह दी जाती है। अगर माँ को TB है तो ब्रेस्ट फीड न करवाने की सलाह दी जाती है। माना कि TB ब्रेस्ट मिल्क से नहीं होता, बट बेबी को माँ के पास लाने से, माँ के छींकने से, माँ के खांसने से इन्फेक्शन का डर होता है। अगर मदर और बेबी दोनों TB से पीड़ित है तो माँ अपना दूध बेबी को पिला सकती है। अगर माँ को कैंसर है तो बेबी को ब्रेस्ट फीड न कराने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कीमोथेरेपी में जो दवाइयाँ शामिल होती है वो आसानी से माँ के ब्रेस्ट फीड में मिल जाती है तो वो मिल्क के माध्यम से ब्रेस्ट फीड के थ्रू बच्चे में पहुँच जाती है और बच्चे को बहुत नुकसान होता है। अगर माँ को ब्लड कैंसर है तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड न करा